प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं और सियासत भी चरम पर है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कभी महाकुंभ की तैयारियों को लेकर तो कभी महाकुंभ को लेकर दिए जा रहे निमंत्रण को लेकर यूपी सरकार पर हमलावर हैं। पहले अखिलेश के आरोप सुन लीजिए, फिर उस पर आया पलटवार भी बताएंगे। कुंभ का सवाल तो है ही तैयारी का सवाल, और मैं आपको बता दूं, कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है। कुंभ में अपने आप लोग आते हैं, आस्था से आते हैं। हालांकि मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। जो हम लोगों ने अपने धर्म के बारे में सीखा, समझा और पढ़ा है वो यही है कि ऐसे आयोजनों में लोग स्वयं आते हैं। जो वहाँ करोड़ों लोग आएंगे, क्या उनको निमंत्रण दिया जाता है? वो अपने आप आते हैं। तो समझ लो ये सरकार अलग तरह की है, अब आप हमसे बेहतर जानते हैं। सियासत की विडंबना देखिए, जिस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में निमंत्रण न मिलने पर बवाल होता है, वही महाकुंभ के निमंत्रण पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। अखिलेश यादव के बयान पर यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप से जब डीडी यूपी संवाददाता ने सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा वो सुन लीजिए। महाकुंभ को लेकर जो निमंत्रण दिया है उसको लेकर भी अखिलेश यादव ने तंज कसा है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? श्री अखिलेश यादव जी को कम से कम महाकुंभ को लेकर तो सकारात्मक बात करनी चाहिए थी। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे प्रदेश और देश को साथ जोड़ने के लिए हम सभी मंत्रीगणों को, वरिष्ठ नेताओं को, तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री गणों, माननीय राज्यपाल गणों को निमंत्रण देने के लिए भेजा था। हम लोगों ने पूरे देश के लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए निमंत्रण दिया। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी महाकुंभ के सफलता पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये महाकुंभ देश को एक साथ लाने का काम करेगा। तो जिस महाकुंभ से देश की एकता मजबूत होती हो, भाईचारा मजबूत होता हो, सनातन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत मजबूत होती हो, उस पे अखिलेश यादव जी ये कहेंगे कि निमंत्रण देना तो ये उचित नहीं लगता। तो मेरे ख्याल से ये बातें किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। यूपी सरकार के कई मंत्री महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए लगातार प्रयागराज का दौरा कर रहे हैं। सोमवार को यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार शर्मा भी प्रयागराज में थे। अखिलेश के बयान पर अरविंद शर्मा ने भी करारा पलटवार किया है। स्वाभाविक बात है, जब कोई बड़ा काम, अच्छा काम होता है तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, कुछ लोगों को आंख में किरकिरी जो बोलते हैं वो होना स्वाभाविक है। जब बालू में हम अच्छा काम करेंगे तो बालू की रेत जो उड़ करके कुछ लोगों की आंख में वो किरकिरी बनने लगता है। यहाँ जैसा मैंने बताया कि 2013 में जो कुंभ हुआ था, महाकुंभ हुआ था, उसकी अपेक्षा लगभग सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने डबल किया है। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने प्रयागराज पहुंचे उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने दावा किया है कि करीब 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं आकार ले चुकी हैं। उन्होंने बेमिसाल कुंभ मेले की गारंटी भी दी है। देखिए, 2025 जनवरी से महाकुंभ शुरू हो रहा है। वास्तविकता तो ये है कि इस समय ऑलरेडी लाखों लोग कुंभ क्षेत्र में, तीर्थ क्षेत्र में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं इस घाट पे स्नानार्थी ऑलरेडी स्नान करने लगे हैं। 13 जनवरी का ये इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, 14 जनवरी का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। सैकड़ों सड़कों का चौड़ीकरण किया गया है। 50 यहाँ पुल और फ्लाईओवर नगर के क्षेत्र में बने हैं। बाहर के क्षेत्र में भी सड़कों का चौड़ीकरण, नेशनल हाईवे का सुदृढ़ीकरण, रेलवे का काम, एयरपोर्ट का काम, ये सारे काम करते हुए हम लोगों ने कुंभ के आयोजन की सारी तैयारियाँ कर ली हैं। पूरी तरह से नगर को एक दुल्हन की तरह सजाने का काम हमारे नगर निगम ने, महापौर जी ने, हमारे पार्षदगण ने, हमारे कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने किया है। मैं उन सब का अभिवादन करता हूं और इस बार का महाकुंभ अद्वितीय होगा, अलौकिक होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। राजनीति महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए योगी सरकार कमर कस चुकी है। महाकुंभ को लेकर यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने भी डीडी यूपी से बात की है। नया वर्ष आ रहा है और कुंभ महाकुंभ भी आ रहा है, इसको लेकर प्रदेशवासियों को क्या संदेश है? 1 जनवरी को नए वर्ष की प्रारंभ होगी। जैसे हमारे देश की परंपरा है कि करोड़ों लोग नई सोच, नए इरादे, नए मंसूबों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं अपने कारोबार में, अपने व्यवसाय में, अपने जीवन में।
जो लोग उत्साह के साथ अपने जीवन में नए कामों को लाना चाहते हैं, इस नए वर्ष पर सेलिब्रेशन करते हैं, उन सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और सभी से इस बात की अपील करता हूं कि इस नए वर्ष में प्रदेश के अंदर प्रयागराज में जो महाकुंभ हो रहा है, जिसमें 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं की आने की संभावना, जिसमें दुनिया भर के बड़े नेताओं और धार्मिक लोगों की उपस्थिति होगी, मैं प्रदेश के सभी महानुभावों और भाई बहनों से अपील करूंगा कि महाकुंभ में बड़ी से बड़ी संख्या में उपस्थित होकर भाईचारे को और भारत की एकता को मजबूत करें। महाकुंभ में लगने वाले मेले को लेकर प्रशासन देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। लिहाजा शनिवार को वीआईपी घाट पर 11वीं एनडीआरएफ वाराणसी की टीम ने 100 से अधिक नाविक जल आपदा बचाव का प्रशिक्षण किया। प्रशिक्षण में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर कई तरीके की ट्रेनिंग भी दी गयी। इतनी बड़ी संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु स्नान करने आएंगे, तो किस तरीके से दुर्घटना से बचा जा सके, ये इनके साथ चर्चा की गई, इनको बताया गया। और अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसमें बिना पैनिक किए हुए किस तरीके से एनडीआरएफ, जल पुलिस और जो अन्य संस्थाएं हैं वो किस तरीके से इनको सहयोग प्रदान करें, इसके बारे में बताया गया। लाइफ जैकेट किस तरीके से उपयोगी है जीवन बचाने के लिए, जो हमारे नावों पर बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं, उनके बारे में समझाया गया। महाकुंभ में महज 2 सप्ताह से भी कम समय बचा है। सरकार और प्रशासन का दावा है कि सभी जरूरी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। अब आखिरी चरण में शहर को सजाने का काम किया जा रहा है। इधर प्रयागराज में श्रद्धालुओं का आना भी शुरू हो गया है।